अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। और जहाँ ये हटा और गुरु प्रसाद से इन तीनों शरीरों का राग क्षीण हुआ, स्थूल सूक्ष्म कारण, तो जो है उसका बोध हो जाता है। कोई किसी क्रिया से थोड़ी हुआ, किसी साधना से थोड़ी हुआ, वो है। जितनी धामों में पवित्रता है, जितनी तीर्थों में पवित्रता है, जितनी शास्त्रों में पवित्रता है, वो सब आप में है। आप परम पवित्र हैं। और जब आप अपने को जान लेंगे तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों में भी तीर्थत्व ऐसे ही ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष से होता है। और वो कोई भी प्राप्त कर सकता है, अपना स्वरूप है। पैंट शर्ट में भी वो ब्रह्मबोध संपन्न हो सकता है, ऐसा नहीं है बाह्य कोई इसका लेना देना नहीं है। ये बस अनुभव में आ जाए कि ये देह, ये इंद्री, ये मन, ये प्राण, तो मैं नहीं हूं। मेरा स्वरूप जो है, अब मान लो बिल्कुल सरल भाषा में समझे तो चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो अंश का मतलब होता है, एक चम्मच गंगा जल लो तो आप गंगा जल बोलोगे ना, और एक टैंकर लो तो गंगा जल बोलोगे, और पूरी धारा को ऐसे बोलो तो गंगा जल तो बोलोगे। तो जो पूर्ण का अंश है, और जिसे अंश भी कहा जाता है, वो भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बस गुरु कृपा की जरूरत है हमें। तो बस इतना लक्ष्य होने के लिए फिर साधन पद्धति बताई जाती, क्योंकि बहिर्मुख जीव है, क्रिया प्रदान शरीर में राग किए हुए, तो इसलिए क्रियाओं में लगा दिया जाता है। धन्य भाग है कि आप अपने माता पिता शिक्षक हैं, आप सैनिक हैं, तो हम संत की तरह सम्मान भी करते हैं आपका। आप खूब भगवत स्मरण परायण रहिए। खास बात है संसार का चिंतन छोड़ना, वो चाहे नाम जप के हो, चाहे ध्यान के द्वारा हो, जैसे भी हो, इन किन प्रकारेण शरीर और संसार का चिंतन त्याज्य है। बस इसका चिंतन छोड़ दे, सब अपने आप समझ में आ जाएगा। बस अधिक से अधिक भगवत चिंतन, गुरु प्रदत्त जो मंत्र है, नाम, हमारी वृत्तियां उसमें लगने लगे, बस सब काम बन जाएगा। फिर हमारी वृत्तियां भी हैं, ये भी राग खत्म हो जाएगा। तो अब चिंतन है तो ठीक, नहीं है तो ठीक है। बहुत उत्तम अवस्था अपने स्वरूप बोध की होती है। किसी तरह का कभी अभाव ना हुआ है, ना है, ना रहेगा। शरीर में कभी इसकी पूर्णता होनी नहीं। बस यही राग छोड़ने के लिए सब साधनाएं हैं। अब ये है कि ज्ञान का जो मार्ग है बड़ा कठिन मार्ग है, क्योंकि देह भाव से इंद्रियों के साथ विचरण करने वाले अंतःकरण में तदात्म भाव, तदात्म भाव, मैं देखा, मैंने सुना, मैंने खाया, मैं भोगा, मैं भोगूंगा, मैंने किया, ये बहुत कठिन है। अब ऐसे मूढ़ता को कैसे सुधारा जाए? तब फिर शुरू होता है, चलो भगवान की छवि विराजमान करो, आरती करो, पूजा करो, ऐसा करो, ऐसा धीरे धीरे सत्य में लगाना उसका। तो फिर वो पवित्रता अंतःकरण में आवे ना। स्वरूपानुसंधान कोई खेल तमाशा थोड़ी, स्वरूपानुसंधान खेलता और अपने स्वरूप कोई और नहीं, पर स्वरूपानुसंधान इतना बड़ा जो शरीर का राग है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। देखो वेदांत वर्णन करना सहज बात है, वेदांत वर्णन करना सहज। अपने लोग देख लो इसी मार्ग में चल रहे हैं, पर एक भोग सारे वेदांत पर धूल डाल देगा। एक भोग अगर चूक हो जाए तो एक इंद्री का भोग वो हमारे सारे ज्ञान को धूल दूषित कर देगा। और ये होगा मैंने भोगा, मैंने देखा, मैंने चखा, मैंने सूंघा, मैंने छुआ, बस यही सब खत्म हो गया। एक भोग में स्वीकृति हो गई तो पूरे ज्ञान में पोछा लग गया। एक भी भोग की स्वीकृति नहीं होनी चाहिए। और बहुत कठिन बात है, नैष्वात्मारामम विषय मृग तृष्णा ब्रह्मयति। तो अब वो स्थिति तो आत्माराम कोई बिरला ही बिरला होगा। नहीं, प्रारब्ध भोग शरीर को आता है, लेकिन शरीर आपकी आज्ञा के अनुसार चलेगा। प्रारब्ध से शास्त्र विरुद्ध भोग आ जाने पर आप क्रियारत थोड़ी हो जाएंगे। अब उसके शरीर का गलत मार्ग में प्रयोग नहीं हो सकता। मतलब गलत प्रारब्ध आया तो भाई कि प्रारब्ध में भोग ले, नहीं नहीं, विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, नहीं, अब नहीं। ऐसे कैसे? रस्सी का सांप जो था हमें डरा रहा था, जब जान गए तो फिर अब कैसे हो सकता है? नहीं, अब नहीं हो सकता। तो इसलिए आचरण पवित्र, विचार भगवत युक्त, भगवत चिंतन परायण। तो चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुसुप्ति हो, आप अपने सत्य स्वरूप की तरफ चल पड़ेंगे, अपने स्वरूप की तरफ चल पड़ेंगे, या उसी को हम भगवान कहते हैं, भगवान की तरफ चल पड़ेंगे। ठीक है? हाँ। रितु जी पंजाब से।
राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, कैसे पता चलता है कि जीव मुक्त हो गया है जन्म मरण के चक्र से? पेट भरता है तो पड़ोसी से थोड़ी पूछा जाता है। पेट भरता है तो कोई पड़ोसी थोड़ी आके बताता है कि भैया आपका पेट भर गया, रुक गया। वो ऐसे चिल्लाने लगेगा, आप चाहे जितना मिष्ठान या परसो वैसे नहीं, बस नहीं रे, बस नहीं, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सदे, बसो निरंतर तासुर सोरावर निजगे। हमारे अंदर कोई चाह नहीं रह जाएगी जब हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। किसी भी तरह की कोई भी चाह, न सत न असत, कोई भी चाह नहीं रह जाएगी। और मान का प्रभाव खत्म हो जाएगा, कहीं मोह नहीं रह जाएगा। निर्माण अमोहा जित संग दोषा, किसी भी संग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। असंगोहम पुरुषा, भगवत प्राप्ति का मतलब होता है असंगोहम पुरुषा। अध्यात्म नित्या, वो अपने स्वरूप में स्थित है। विनिवृत्त कामा, कोई भी कामना नहीं। द्वंद्वैर विमुक्ता, किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव, मान अपमान निंदा स्तुति जन्म मृत्यु लाभ, अरे कितना परमानंद है, सोच मात्र में परमानंद आ रहा है। वैराग्यवान को जो सुख होता है विषयी पुरुष क्या जाने। जो ब्रह्म ज्ञानी को सुख होता है वो नाना प्रकार में भोग कैसे जान सकता है। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, वो क्या जानेगा। जो ऐश्वर्य भोग में चित्त का अपहरण हो गया है वो चित्त क्या जाने भगवान की महान अनुभूति या ब्रह्म अनुभूति। तो जब कभी किसी को भगवत प्राप्ति होती है तो अपनी ही भगवत प्राप्ति, कोई और थोड़ी होते, वो तो अपनी प्राप्ति। भाई प्रभु कौन है? देखो, मैं को ब्रह्म बोलो या मैं को श्री कृष्ण बोलो, मैं था, मैं ही रहूंगा, मैं ही मैं हूं। आप बोलो मैं ही मैं हूं, वही मैं है। अब उसे आगे कुछ भी लगाओगे, आप आगे कुछ भी लगाओगे फंस जाओगे। मैं है मैं, बस वो पहले मैं के आगे कुछ भी लगा दोगे फंस जाओगे। मैं ज्ञानी, फंस जाओगे। मैं पुरुष, फंस जाओगे। मैं धनी, फंस जाओ। मैं विद्वान, फंस। मैं के आगे मैं ही मैं, तो वही है। और जब वो अनुभूति हो जाती है तो अपने को अनुभूति होती है ना, तो जाने मोरी छाती अपने आप अनुभव में आ जाता। तो वो किसी और के जला ले, अपने अंदर आ जाता, अपना काम हो गया, अपने अंदर आ जाता है। जब हम छक जाते हैं तो अपने अंदर आ जाता है। और अगर नहीं समझ में आता है तो ये शास्त्रीय सिद्धांत है, थर्मामीटर डाल के देख लो। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा। ये परम पद में, अव्यय पद में स्थित महापुरुष के लक्षण होते हैं। भगवत प्राप्ति का मतलब यही है। इससे देख लो, अगर ये लक्षण है तो आपके अंदर भगवत प्राप्ति जागृत हो गई, अर्थात आप स्वरूप बोधवान हो गए या भगवत दर्शन कर लिए। मेरी बेटी की जवान को भी मरना, गर्भस्थ को भी मरना है, गर्भ में स्थित को भी मरना तो है ही ना। अविनाशी जो है उसे कोई मार नहीं सकता, उससे तुम्हारा परिचय नहीं है। और विनाशी जो है तो आप समझ लो फिर इसका नाम मृत्यु लोक है। कसाई वाड़े में हर पशु कटेगा, आज ले तो कल कटेगा, पक्का समझो। हम सब काल के कसाई वाड़े में शरीरधारी है और मृत्यु गड़ा सा चलेगा। अब वो क्या रूप रखती है? एक्सीडेंट, बीमारी, ये दिल फेल हो जाना, दुनिया के नौटंकी वो रचेगी, पर होना सबकी मृत्यु है शरीर की। इसलिए शोक करने का तो विषय नहीं, काम बना लो, उसके शोक में अपना समय नष्ट मत करो। वो जीव अपने कर्म के अनुसार उतने ही समय के लिए आया, तुम्हारे रोके नहीं रुकेगा। इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय ले लो, तुम अपना मंगल सोचो। और अगर अपनी पुत्री का मंगल चाहती हो तो नाम जप करके उसको दो तो पहुंच जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। जी महाराज जी कुछ कहना चाहते? स्वामी जी, वो जो आपने कहा ना कि अट्रैक्शन, वो जो नित्य पूजा या कुछ उपासना करते हैं, जैसे एक फिजिकल ये होता है ना आकर्षण, वो क्यों नहीं बन पाता है? वो उसके लिए कुछ प्रभु के लिए हमारा आकर्षण, प्रभु के लिए आकर्षण, क्योंकि प्रभु के समान अभी हमारे हृदय में बहुत चीजें हैं, या प्रभु से बढ़कर बहुत चीजें हैं, इसलिए आकर्षण नहीं हो पा रहा। आप देख लीजिए, जैसे हमारे हृदय में प्रभु के प्रति अपनापन है और नंबर एक पे है, तो किसी भी स्थिति में कोई भी संसर्ग, चाहे वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति, प्रभु का विस्मरण नहीं होने देगा। लेकिन प्रभु हमारे नंबर एक में नहीं है, सेकेंडरी में और भी नीचे है। अच्छा भोजन मिल जाए तो भूल जाएंगे प्रभु को।
आप देख लीजिए, पर जगत के प्रति महत्व बुद्धि अभी भी है। प्रभु के प्रति जो हमारी नंबर 1 की महत्व बुद्धि होनी चाहिए, वो ना होने के कारण आकर्षण ये हमें प्रभु से संसार का विलग कर देता है। इसकी कसौटी है, किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान के मिलने पर यदि हमारा प्रभु का विस्मरण हो जाता है तो वो वस्तु व्यक्ति स्थान प्रभु से भी बढ़कर हमारे लिए है। नहीं, कैसे विस्मरण हो गया, कैसे विस्मरण हो गया? तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। हमारे अंदर वो नहीं है। हम बात करने में, हंसने में, नाना प्रकार के खान पान व्यवहार में, मित्र में, मान प्रतिष्ठा के कार्यों में प्रभु का विस्मरण हो ही जाता है। अगर हो ही जाता है तो कसौटी में हम फेल हैं, प्रभु अभी नंबर 1 पे नहीं। और जिस दिन प्रभु नंबर 1 पे आ गए तो आपसे सच्ची कहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते दिमाग में वही है, क्योंकि किसी का महत्व तो नहीं रह गया। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग्न आ रहा है। हम भगवत स्मरण पर महत्व उस कोटि का नहीं दे पा रहे जिस कोटि का चाहिए, इसीलिए आकर्षण नहीं हो रहा। नहीं तो सच्ची मानिए 1 सेकंड के लिए विस्मरण नहीं होगा। आपसे बात कर रहे हैं और हमारे दिमाग में राउंड राउंड मच रहा है, हम आपके माइंड में घुस करके बात करने की कोशिश करेंगे, आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे सामने नाम छाया हुआ है। जो हमारा चिंतनीय विषय है वो आपके मस्तक में हम लिख रहे हैं बार बार। ऐसा नहीं कि हम आपको देख रहे हैं या आधा घंटा से हम बात कर रहे हैं तो हम अपने प्रभु से बिलग हैं। प्रभु की भी बात करते हुए भी हम एक क्षण भी प्रभु से अलग नहीं हैं, नहीं, एक क्षण भी नहीं। हमारा चल रहा है राधा नाम तुम्हारे मस्तक पे लिख रहे हैं, बार बार ऐसे देख रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं, हमारे मस्तक में घूम रहा है, हमारे चिंतन में घूम रहा है, बात भी कर रहे हैं। क्योंकि इससे बढ़कर हमारे जीवन का कोई भी अस्तित्व नहीं है, कोई भी महत्व नहीं है। तो वो चले, अभी महत्व अगर हट जाएगा तो फिर हट जाएगा, फिर कुछ और प्रिय लगेगा तो फिर अच्छा नहीं। सबसे पहले साधक को प्रभु को बहुत ऊंचाई पर बैठाना चाहिए कि प्रभु के समान कोई नहीं तो प्रभु से बढ़कर कोई नहीं। यहाँ प्रभु से बढ़कर बहुत चीजें अभी हैं, ये अंदर की बातें हैं। बाहर से कोई कह सकता प्रभु से बढ़कर कैसे हो सकती, प्रभु ने सब रचा है, दुनिया को बवाल बता सकता है। लेकिन ये अपने लोग साधक हैं तो अपने लोग थर्मामीटर आंतरिक डालते हैं कि आपको 5,000 रुपये मिले, आप 2 मिनट प्रभु को भूल गए ना तो 5,000 रुपये से भी प्रभु की कीमत आपकी दृष्टि में कम है। कैसे भूल गए? एकादश स्कंद में लिखा हुआ, त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए प्रभु को ना भूले वो महाभागवत है। मतलब हमारी स्थिति क्या है? तो इस तरह से हम अपने को कसौटी पे कसते हैं कि हमारे लिए प्रिय वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति या प्रभु। अगर प्रभु तो फिर कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति, घटना हमको क्षोभ या हर्ष नहीं प्रदान कर सकती। ये यंग लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तदेश। हम उसको सहज भाषा में समझाते हैं कि भाई 1 नंबर पे ले आओ प्रभु को, नंबर 1 पे ले आओ प्रभु को। वो एक है, एक ही नंबर है उनका, पर वो आप अभी नंबर 1 पे नहीं आए। तो इसीलिए वो खुल करके ऐसे सहज में, जिसके हृदय में बात आ गई कि नाम भगवान का, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, भगवत प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं। अब वो कैसे भूलेगा? कामी नारी प्यार जिम लोभी जिम प्रियदाम, वो 8 पैर सतत उसी का चिंतन करेगा। तो हम लोगों को एक चालबाजी फंसाती है मन की। चतुर वही है कि मन पहले भगवत प्राप्ति, बाद में तो सब हो ही जाएगा, पहले भगवत प्राप्ति। जब लग भगवत प्राप्ति नहीं तब लग चैन नहीं। नारायण हरि भजन में 5 सुहात, विषय भोग निद्रा आसी, जगत प्रीति भवर, ये सब अच्छा नहीं लगता। तो धन्य भाग है जो निरंतर अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। हाँ, शांतिर अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस तद गुणाख्याने, प्रीतिस तद वसति स्थले। अपने आप अनुराग जागृत हो जाएगा। हम उस मार्ग में चले, भाई बिहारी जी के मार्ग में चलेंगे तो बिहारी जी मिलेंगे। अब चले ऐसी छठी करा तो बिहारी जी कभी नहीं मिलेंगे प्रगट में, हमें इधर जाना होगा। तो हमें दिशा चयन करनी है, हमें वही गति से चलना है जिसमें हमारे महापुरुष चले हैं, जिस रीति से, जिस श्रवण कथन मनन चिंतन, 8 पहर अपने प्रभु का, तो फिर प्रभु समा जाते हैं दिमाग में। वही बोलो, वही सुनो, वही चिंतन करो तो वही नहीं आ जाएगा। अब थोड़ी देर तो
चिंतन मनन एक नियमावली के अनुसार किया गया और कथा वार्ता किया गया मान सम्मान के लिए, तो फिर भोग विलासिता में बुद्धि फंस जाती, भगवान की प्रीता नहीं जागृत। और आठों पहर अगर भगवान में ही चित्त को जोड़ा जाए तो बहुत जल्दी भगवदानंद की अनुभूति हो जाए और भक्त को विशुद्ध बोध होता है, विशुद्ध बोध होता है, क्योंकि जो है उसका तो बोध हो जाएगा ना। और ये भी आखिरी में चल के सेवक स्वामी भाव नहीं रहता। आखिरी जब आता है ना बिल्कुल एकदम पूर्णता, तो उसमें ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उसु दिना रहे, एक रहे हो नंदलाल। वो जैसे बोले कहते शिवोहम तो कृष्णोहम हो, मैं खो गया वही रह गया। सवाल हल होने पर एक ही बचना चाहिए, जब तक एक नहीं बचेगा सही सवाल नहीं है, कोई हासिल छूट गया आपका, एक बचना चाहिए शेष पूरा सवाल हल होने पर, क्योंकि सवाल शुरू हुआ था एक से, एको हम बहुश्यामा, अब हमें बहुश्यामा से एको हम में आना ही है, तभी सवाल हल होगा, चाहे भक्ति से आओ, चाहे ज्ञान से आओ, चाहे जिस मार्ग से आओ। एक वासुदेवा स्वरमिति सामात्मा सुदुर्लभा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। देखो गोस्वामी जी आ गए, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम, सवाल हल हुआ, ले हल हुआ, एक आ गए। महाराज जी, मुझे इस संसार से भय लगता है।